क्लास में अपन एक्सप्लेन किए थे और एप्लीकेशन ऑफ वाटर डायमेंशन फॉर्मूला। नाउ आज बेटा ये लेट्स न्यू टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, न्यू टॉपिक, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, व्हाई वी यूज दिस, ओके, ये एक्सप्लेन करेंगे। सो this order of magnitude is used to express the large value or very low value, very small value. Large value means, very large value means mass of the earth. Mass of the earth is very large value, barabar, mass of the earth. Next, very small value, क्या बेटा वेरी स्मॉल वैल्यू, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है। सो मैं लिखा टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज वैल्यू और वेरी स्मॉल वैल्यू we use, ये important है, क्यों यूज करते, we use order of magnitude, okay, order of magnitude. Now so therefore मैं लिख रहा हूँ, इसका फार्मूला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। राइट, the formula is, फार्मूला पहले याद रखो, फार्मूला a into 10 power of n, ये फार्मूला है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे लिखना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी के लिए, दिस इज द फार्मूला वेयर a represent 0.5 less than or equal to a is less than that is 0.5, तो a की वैल्यू कैसे होना चाहिए 0.5 और इक्वल टू 0.5, और फिर 0.5 से ज्यादा होना चाहिए बेटा, और 5 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 5 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। याद रखो the value of a must be less than the what 5 or equal to 0.5 or greater than 0.5, the value of a, ये important है, ये multiplication of 10 power of 1, then order of magnitude OM, order of magnitude equal to 10 power of n, 10 power of n, yeah. So this is the formula। चलो मैं 3-4 एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ बेटा कैसे लिखना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, नाउ सो देखो एग्जांपल 1 ये दिए बेटा, the radius of the earth, देखो ध्यान से, the radius of the earth r equal to 64 into 10 power of 5 meter, it is given। अब इसमें क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है, थोड़ा ध्यान से देखो, सिंपल। तो फर्स्ट बेटा फार्मूले से कंपेयर कीजिए, फार्मूले से कंपेयर करो, a मल्टीप्लिकेशन देखो यहाँ ये क्या है 64, ये 10 पावर ऑफ समथिंग है, ये क्या है, ये वैल्यू फार्मूले से कंपेयर कीजिए a into 10 पावर ऑफ n, a के प्लेस में क्या है बेटा 64, बट a की वैल्यू कैसे होना चाहिए, a की वैल्यू, ये कंडीशन लिखने की ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए, a की वैल्यू कैसे होना चाहिए 5 से कम होना चाहिए और इक्वल टू 0.5 और 0.5 से ज्यादा होना चाहिए, ए वैल्यू। बट ये कंडीशन सैटिस्फाई है क्या, ये a इज इक्वल टू अपना देखो 64 है बेटा यार, बट a की वैल्यू क्या होना चाहिए 5 से कम होना चाहिए, कंडीशन सैटिस्फाइड, नॉट सैटिस्फाइड है क्या, नहीं, तो आप कन्वर्ट करना चाहिए। सर कैसे कन्वर्ट करना, मान लीजिए मैंने यहाँ 6.4 लिखा बेटा, 6.4 लिखा, 6.4 लिखने के बाद यहाँ क्या करना चाहिए, प्लस 1 एक और इंक्रीज कर दो, एक डेसिमल पॉइंट में यहाँ शिफ्ट कर रहा हूं तो बेटा यहाँ 1 पावर इंक्रीज होना चाहिए, पॉइंट याद रखिए। समझ आप 6.4 क्या है, 6.4 मान लीजिए 6.4, जब भी चांस है कि देखो सैटिस्फाई होने की कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू 5 से कम होना चाहिए, 6.4 इज ग्रेटर देन 5। ओके, जब बेटा यहाँ जो पॉइंट है ना, मैं यहाँ 2 डिजिट के बाद शिफ्ट कर रहा हूँ 0.64, फिर यहाँ क्या करना चाहिए, प्लस 2 पावर ऐड करो,
जो डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के बाद शिफ्ट कर रहा हूं ये पावर ऐड कर दो 1 2 2 डिजिट के बाद यहां लिख रहा हूं मैं पॉइंट तो यहां प्लस 2 3 डिजिट के बाद लिख रहा हूं तो प्लस 3 याद रखिए ओके समझा कि नहीं अब मान लीजिए बेटा मैं यहां 0.64 लिख रहा हूं जब कंडीशन सैटिस्फाइड है या नहीं देखो 0.64 ये इक्वल 0.64 यस it is 0.64 less than 5 and is greater than 0.5 yes condition satisfied तो ये वैल्यू मैं क्या लिख रहा हूं r equal to 0.64 into 10 power of 5 plus 2 लिखना चाहिए प्लस 2 क्यों लिख रहा हूं बेटा पता है ना डेसिमल पॉइंट मैंने यहां शिफ्ट किया कन्वर्शन के लिए therefore r equal to 0.64 10 power of 7 मीटर खत्म हो गया कंडीशन सैटिस्फाइड क्यों लीजिए a into 10 power of n a into 10 power of n बराबर n की वैल्यू क्या है 7 है a is lies between 0.5 and 5 yes 5 से कम है और 0.5 से ज्यादा है yes condition satisfied therefore order of magnitude is equal to 10 power of 7 meter over this is the answer that is the answer therefore order of magnitude क्या होना चाहिए 10 power of n 10 power of n clear okay now let us take another question example 2 और एक क्वेश्चन ठीक है that is gravitational constant capital G given 6.67 into 10 power of minus 11 Newton meter square kilogram minus 2 these are the units Newton meter square kilogram minus 2 तो मुझे बेटा ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है चलो देखिए जो क्वांटिटी देखो 6.67 into 10 power of minus 11 these are the units Newton meter square kilogram minus 2 पहला कंडीशन सैटिस्फाई है या नहीं देखो कंडीशन क्या है ये इनटू फार्मूला 10 power of n दिस इज द फार्मूला a into 10 power of n हां a और a की वैल्यू ये वैल्यू कैसे होना चाहिए रे 0.5 less than or equal to a less than क्या होना बेटा 5 a की प्लेस में क्या देखो 6.6 satisfied no 6.67 is greater than 5 satisfied तो क्या करना बेटा कन्वर्ट कर लीजिए ऐसे कन्वर्ट कर लो कि वो वैल्यू ये दोनों के बीच में होना चाहिए और 0.5 इक्वल होना चाहिए ऐसे कन्वर्ट मान लीजिए ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट मैं यहां शिफ्ट कर रहा हूं तो यहां क्या करना चाहिए प्लेसमेंट समझाइएगा कांसेप्ट यहां शिफ्ट कर रहा हूं एक डिजिट के बाद तो यहां प्लेसमेंट तो कॉमन बेटा क्या होना चाहिए इक्वल और मैं यहां क्या लिख रहा हूं 0.667 लिख रहा हूं इनटू 10 पावर ऑफ -11 क्या लिखना चाहिए प्लेसमेंट therefore g equal to 0.667 into 10 power of -10 or Newton meter square kilogram -2 अब कंडीशन सैटिस्फाई है देखो एक ही वैल्यू यस 0.667 greater than 0.5 less than 5 therefore order of magnitude answer is 10 power of क्या होगा बेटा -10 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 this is the order of magnitude इतना सिंपल है देखो चलो और एक क्वेश्चन देखिए let us take another question example 3 the mass of the electron the mass of the electron come on क्या बेटा mass of the electron that is m is equal to 9.1 into 10 power of -31 kilogram this is the mass of the electron it will be given याद रखने की जरूरत नहीं it will be given आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट बता सकते हैं बेटा क्या है डायरेक्ट हां कम ऑन कंडीशन सैटिस्फाई कर देखो कम ऑन सॉल्यूशन कंडीशन सैटिस्फाई कर देखो a into 10 power of n where 0.5 less than or equal to a less than 5 कंडीशन सैटिस्फाई क्या नहीं है ये वैल्यू ये is greater than 5 9.1 is greater than 5 तो कैसे बेटा कन्वर्ट करो कैसे कन्वर्ट करना चाहिए डेसिमल पॉइंट मैं यहां शिफ्ट कर रहा हूं 0.91 यस सैटिस्फाइड तो therefore m equal to क्या लिखना है 0.91 into come on 10 power -31 plus 1
शिफ्ट एक डिजिट शिफ्ट करो तो प्लस 1, 2 डिजिट शिफ्ट करो तो प्लस 2 लिख दो। तो m इक्वल टू क्या होगा बेटा 0.91 into 10 power of minus 30 watt किलोग्राम हो गया। अब कंडीशन सेटिस्फाइड, कंडीशन सेटिस्फाइड 0.91 यस। तो बेटा आंसर क्या होना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 पावर ऑफ माइनस 30 किलोग्राम। खत्म, दिस इज योर आंसर। अब थोड़ा मैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दे रहा हूं। सपोज एग्जांपल द लेंथ ऑफ a rod of rod क्वेश्चन में दिया समझो l is equal to 5 मीटर। अब ऐसे कैसे देखना चाहिए आप कम ऑन लेंथ l is equal 5 मीटर क्वेश्चन दिया सर मुझे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। कम ऑन हाउ यू हैव टू राइट। यहां तक तो ठीक था सर, वैल्यू है ग्रेटर देन है तो ऐड कर दिए सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये पूरा बच्चे ठीक हो जाते हैं। छुटाने की बात कंडीशन देखो पहला राइट। मैं क्या लिख रहा हूं लेंथ l is equal to 5 मीटर है ना 5 मीटर। तो ये क्या लिख रहा हूं बेटा 5 into 10 power of 0 लिख सकता हूं। 5 into 10 power of 0 10 power of 0 nothing but 1 10 power of 0 nothing but 1 समझा कि नहीं? ओके अब कंडीशन देखो फार्मूला a into फार्मूला क्या बेटा a into 10 power of n where n ये वैल्यू क्या होना चाहिए 0. come on 0.5 is less than or equal to a is less than 5। 5 से कम होना बेटा ये वैल्यू शुड बी लेस देन 5 और इक्वल टू 0.5 ग्रेटर देन 0.5 बट यहां तो 5 है। ये की वैल्यू क्या होना चाहिए नॉट 5 लेस देन 5 लेस देन 5 4.9998 चलता बेटा लेस देन 5। कंडीशन सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड तो क्या करना चाहिए तो n इज इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूं 0.5 into 10 पावर ऑफ 0 + 1 बराबर। तो आंसर बेटा हां क्या होना चाहिए बताओ भैया आंसर n इक्वल टू 0.5 into 10 पावर ऑफ 1 मीटर। कंडीशन सेटिस्फाइड यस 0.5 इक्वल टू 0.5। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आंसर क्या होना चाहिए 10 पावर ऑफ 1 दैट इज व्हाट वी नीड। दिस इज योर आंसर। क्लियर ओके। मैं आपको एक दो क्वेश्चन देने वाला हूं होमवर्क आप सॉल्व कीजिए ओके राइट। तो बेटा एक दो क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है ना ले दे रहा हूं आपके लिए होमवर्क राइट। दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन m is equal to 6.67 into 10 power of minus 27 किलोग्राम दिए right 1.67 approximate 1.66 ये देता मैं approximate 1.7 ले रहा हूं। अब मुझे इसलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चाहिए कम ऑन ओके डू इट। अब सॉल्व करो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चाहिए पता है रूल पता है a into 10 पावर ऑफ चेक कर लो कभी-कभी डायरेक्ट सेटिस्फाई होता है डायरेक्ट सेटिस्फाई तो फिर प्रॉब्लम नहीं डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिख दीजिए ओके सॉल्व इट ऐसे। और एक क्वेश्चन the length of a rod L is equal to 50 मीटर ओके। ये दो क्वेश्चन है बेटा इसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ओके फाइंड आउट कीजिए। क्लियर नाउ अब जो पढ़ाने वाला हूं बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर्पस। जनरली इस चैप्टर से बेटा फर्स्ट पार्ट डायमेंशन फार्मूले की एप्लीकेशन से देखिए। एप्लीकेशन मींस एक फिजिकल क्वांटिटी दी थी और फिजिकल क्वांटिटी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अनदर फिजिकल क्वांटिटी मुझे फाइंड आउट करनी। लाइक लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन भी लिए थे देखो the dimension formula of mass in terms of gravitation constant light speed Planck's constant ऐसे क्वेश्चन ये टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैं पढ़ाने वाला हूं बेटा that is what measurement and error this is also most important for the examination point of view। और जनरल ये जो कांसेप्ट है ये लास्ट कांसेप्ट है योर डायमेंशन एक आंसर
फ्यूचर चैप्टर में बेटा मैं यूज करते रहता हूँ, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा कि नहीं? ये जो कॉन्सेप्ट है फ्यूचर चैप्टर में मैं यूज करते रहता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो बेटा, राइट? सो नेक्स्ट टॉपिक इज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट, दैट इज एरर्स in measurement. So what is error? Defect. Error की मीनिंग क्या है? Suppose बेटा आपकी एक ट्रू वैल्यू आपके पास है, ट्रू वैल्यू, that is what here एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। आपको पता है acceleration due to gravity g की ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ट्रू वैल्यू। बट मैंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, दैट इज सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए सब, बट सिंपल पेंडुलम से अपन मेजर करके बेटा चेक करो, और एक्सपेरिमेंटली वैल्यू my g dash is equal to 9.7 मीटर पर सेकंड। इफ यू गॉट ये ट्रू वैल्यू, तो ध्यान से कोई डेप्थ है, वो डेप्थ कांसेप्ट बेटा एकदम कंसंट्रेशन से सुनते जाओ, आगे आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज होते जाएगा। ये ट्रू वैल्यू, इट इज मेजर्ड वैल्यू बाय प्रैक्टिकल, राइट? देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू? डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एरर। क्या एरर? क्या एरर की मीनिंग क्या बेटा? हाँ, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल लिख लो, ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, बस, is called error, is called error। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ एरर कितना बेटा? 0.1, डिफरेंस 9.8 minus 9.7 is nothing but 0.1 number, ये याद रखिए, क्लियर? अब यहाँ there are different types of errors। First one, is absolute error। Absolute error। Second one is mean absolute error। That third one, relative error। ये फ्यूचर चैप्टर में भी यूज करते रहता हूं बेटा, हर एक टर्म्स याद रखो, रिलेटिव एरर। फोर्थ वन इज परसेंटेज ऑफ एरर। ये डेफिनेशंस। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। थ्योरेटिकल थोड़ा बोरिंग भी लगती है बेटा, पर ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ा कंसंट्रेशन से देखते हैं। चलो मैं रीडिंग्स लेके समझा देता हूँ, एक रीडिंग लेके समझा देता हूँ कैसे लिखना है। मान लीजिए बेटा एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी एक्स वाई जेड, मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, मैंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, ओके, फॉर एनी मेजर फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, राइट? तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रीडिंग्स ले रहा हूँ, रीडिंग्स फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए और एक रीडिंग्स ले रहा हूँ। तो फर्स्ट वन इज I got here 2 units, मास है तो किलोग्राम, लेंथ है तो मीटर, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट्स लिख रहा हूँ। एक फर्स्ट रीडिंग कितना है ना, मुझे सीरियल नंबर, ये रीडिंग समझ लो, रीडिंग। सेकंड बार मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, तो बेटा रीडिंग 3 यूनिट्स, थर्ड 4 यूनिट्स, समझ लीजिए ये रीडिंग्स है एक्सपेरिमेंट की यूनिट्स, रीडिंग्स, ओके। तो बेटा यहाँ एब्सोल्यूट एरर के लिए पहला इसकी जो ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करो। ट्रू वैल्यू, आई एम टेकिंग अ ट्रू वैल्यू ऑफ दिस वन इज नथिंग बट मीन ऑफ दिस वैल्यूज। ट्रू वैल्यू इज नथिंग बट मीन ऑफ दिस वैल्यूज। मैं कंसीडर कर रहा हूं ए मीन ऑफ दिस वन नथिंग बट
2 plus 3 plus 4 upon what here 3 पता है मेरा that equal to 9 upon 3 that is equal to 3 ये होगा बेटा true value is if you know the standard value आपको पता है already 9.8 तो डायरेक्ट लिख दीजिए a is equal to 9.8 if you don't know आपको पता नहीं है फिजिकल क्वांटिटी और आप मेजर कर रहे हो एक्सपेरिमेंट से तो एक मिनिमम यू हैव टू टेक 5 to 6 रीडिंग्स तो ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मीन ऑफ ऑल दिस दैट इज 2 plus 3 कितने क्वांटिटी है बेटा 4 है तो डिवाइड बाय 4 होना चाहिए नंबर ऑफ क्वांटिटीज और उससे डिवाइड कर दो सम ऑफ क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज दैट इज नथिंग बट व्हाट 3 दिस इज व्हाट ट्रू वैल्यू ये हो गया ट्रू वैल्यू अब मान लो बेटा ये जो रीडिंग है ये A1 समझ लो ये जो रीडिंग है ये A1 ले लीजिए ये A2 ले लीजिए ये ठीक है A1 A2 A1 equal to A2 A3 ठीक है then absolute error in ith observation maybe ये first observation second observation third ith observation can be written as delta की मीनिंग बेटा चेंज वैल्यू डेल्टा की मीनिंग चेंज इन वैल्यू दैट इज कॉल्ड डेल्टा I suffix लिखा हूं इट इज कॉल्ड suffix is equal to a minus ai you can take magnitude लेना चाहिए जो हायर वैल्यू है वहां से सब सेट कर दो अब मुझे यहां चाहिए एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो क्या लिखना है डेल्टा a1 is equal to a ये मीन वैल्यू देखो डेल्टा a1 is equal to मीन वैल्यू कितना a equal to कितना बेटा 3 माइनस ये 1 ये एक्चुअली क्या लिखना चाहिए a माइनस व्हाट है a1 बराबर डेल्टा a1 इक्वल टू डेल्टा a1 is equal to बता दो बेटा a equal to 3 माइनस a1 equal to 2 तो आंसर इज व्हाट 1 दिस इज व्हाट absolute error in the first observation absolute error in the कौन सा बेटा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन समझा कि नहीं absolute error in the first absolute error in the second observation बता दो आंसर सेकंड ऑब्जर्वेशन का आंसर क्या होना चाहिए कम ऑन डेल्टा a2 कितना बेटा मॉड ऑफ क्या लिखना चाहिए a minus a2 बराबर ये वैल्यू 3 a2 3 आंसर क्या है 100% एक्यूरेसी कुछ एरर ही नहीं है तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल ओके वहां सा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो तो मार्क्स तो एरर होना ही चाहिए 100% रिजल्ट नहीं आता बेटा एग्जैक्टली तो ये डेल्टा a2 इज इक्वल तो ये के सेकंड ऑब्जर्वेशन का बेटा एब्सोल्यूट एरर थर्ड ऑब्जर्वेशन बताओ डेल्टा a3 क्या होना a क्या लिखना माइनस a3 ये वैल्यू 3 माइनस a4 a3 वैल्यू 4 तो भाई लिख लो बेटा मॉड ऑफ -1 इज नथिंग बट 1 मॉड ऑफ -1 नथिंग बट मैग्नीट्यूड ले लो 1 तो ये बेटा ये एब्सोल्यूट एरर डेल्टा a1 डेल्टा a2 डेल्टा a3 एब्सोल्यूट एरर क्लियर सेकंड मेन एब्सोल्यूट एरर मेन की मीनिंग बताया आपको क्या करना चाहिए मेन एब्सोल्यूट एरर क्या बेटा मेन एब्सोल्यूट एरर is nothing but represented by delta a is equal to delta a1 plus delta a2 plus delta a3 divided by 3 तीन रीडिंग ये तीन लिया हमने 4 लिया तो 4 ले लो 5 तो 5 ये ले तो n प्लस a to added as ये ले तो ये n ले तो खत्म क्लियर तो ये क्या बेटा डेल्टा a1 absolute error in the first observation delta a2 absolute error in the second observation it is in third observation divided by 3 हो गया अब इसका आंसर बता दीजिए मुझे डेल्टा a1 वैल्यू क्या कितना है बेटा डेल्टा a1 वैल्यू कम ऑन ये वैल्यू है डेल्टा a1 वैल्यू यू गॉट हियर 1 प्लस 0 प्लस इट इज व्हाट 1 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना बेटा डेल्टा a वैल्यू इज नथिंग बट 2/3
और 0.66 लिख सकते हो 2/3। ये डेल्टा ए क्या है बेटा? ये डेल्टा ए इज नथिंग बट मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या ये? मीन एब्सोल्यूट एरर नंबर। क्लियर हो गया? हमारे क्वांटिटी क्या है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है बेटा? रिलेटिव एरर is nothing but you can write here delta a upon a खत्म। ओके, डेल्टा a upon a। रिलेटिव एरर क्या है बेटा? डेल्टा a upon a। so डेल्टा a means डेल्टा a क्या है? डेल्टा a is mean absolute error। डेल्टा a is nothing but mean absolute error। डेल्टा a divided by a, ये वैल्यू क्या है बेटा? 3। ये डेल्टा ए वैल्यू ये 2/3, तो क्या होना चाहिए? 2/3 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू कितना बेटा? 3 इज नथिंग बट 2 अपॉन हां ऊपर लेके जाओ ये, कम ऑन, दैट इक्वल टू 2/3, राइट? 2/3 into 1/3, तो आंसर कितना है बेटा? इज नथिंग बट 2 अपॉन 9। दिस इज व्हाट रिलेटिव एरर, 2 अपॉन 9। ओके, clear, right? last one okay, percentage error। last one is percentage error। क्या percentage error? अरे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया डेल्टा a upon a into 100%, percentage error हो गया, मल्टीप्लाई विद 100 बराबर 2/9 into 100, 2/9 into 100, there is what percentage error। Percentage error, it is also called fractional change in error। fractional change in error, delta a upon a, याद रखो delta a upon a, that एक quantity है x, है, fractional change in error delta x upon x, relative error याद रखो। एक quantity y है तो delta y upon y, that is relative error in y। डेल्टा ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? डेल्टा ए, दिस इज व्हाट डेल्टा ए, मीन एब्सोल्यूट एरर। a is nothing but true value, that is called fractional change in value also, fractional change in value or fractional change in error। ओके, और परसेंटेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे हर एक चैप्टर में मैं ये यूज करते रहता हूं, फ्रैक्शनल, फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज, रिलेटिव एरर। ओके, तो ये ध्यान से ओके, वो नोट है तो बेटा मुझे सेंड कर दो यार, सिंपल है, ज्यादा हर बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इट इज सिंपल टॉपिक। ओके, सो ये रीडिंग ले लिया, विद एक्सपेरिमेंट मैंने एक्सप्लेन किया बेटा, विद एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया। ओके, एक बार देख लीजिए, ट्रू वैल्यू कैसे लेना चाहिए? द मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस, राइट? दैट इज a1 + a2 + a3/3, a1 + a2 + a3/3, 4 है तो a4/4, n है तो बराबर a1 + a2 का डेटा an upon n लेना चाहिए मीन वैल्यू। ये दिस इज ट्रू वैल्यू इफ द गिवन if the standard value or the actual value is not given, ये पता है 9 point, if it is not given then the true value is taken the mean of the all the observations। ठीक है, the next absolute error in the ith observation is, this is the formula, delta I is equal to mod of a minus I। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन a1 a2 a3, तो कम ऑन a1 delta a1 is equal to absolute error in the first observation is equal to a minus a1, ये वैल्यू कितना बेटा 3, a1 is equal to कितना देखो ये 2 तो कितना होना चाहिए 1, दिस इज व्हाट absolute error। सिमिलरली a minus a2, ये a2 is equal to 3 0, delta a3 1, मेन absolute error, mean of all this delta a1 4 है तो पर डिवाइड बाय 4 कर दो, राइट? और डेल्टा a is equal to 2/3, this is what mean absolute error। और relative error means डेल्टा a upon a, ये डेल्टा a की वैल्यू और a की वैल्यू, डेल्टा a वैल्यू 2/3, ये वैल्यू 3, is nothing but 2/3 into 1/3, nothing but 2/9। ओके, तो लास्ट परसेंटेज एरर में से डेल्टा a by a into what 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100% से मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, सो दिस इज व्हाट हियर 4 types of error: absolute error, mean absolute error,